नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और पॉलिटी हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं बिना समय को गवाए। पॉलिटी में हम राष्ट्रपति साहब को जो है पढ़ रहे थे, ठीक है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ जो हमने पढ़ लिया था, राष्ट्रपति का जो मतलब था टॉपिक, वो हमने पूर्ण कर लिया था। आगे देखते हैं। हमने 52 से 61 तक जो है सभी पढ़ लिए थे। और 62 में कोई मतलब स्पेशली वो नहीं है। 62 में सिर्फ इतना दिया गया कि कुछ भी अगर अलग से कुछ कार्य होता है, स्पेशली कोई कार्य होता है उसके लिए, या कोई ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है, ऐसी विकट स्थितियाँ पैदा हो जाती है, तो उसमें कार्य कौन करेंगे? हमारे राष्ट्रपति साहब करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति पहले तो राष्ट्रपति होता है ना फर्स्ट नंबर पे, उससे नीचे उपराष्ट्रपति, फिर होता है प्रधानमंत्री। उपराष्ट्रपति यह आता है 63 से वो तो पढ़ लिया था ना हमने। यह आता है 69 टू 63 टू 69, ठीक है। ठीक है भाई, तो आइए इसको हम जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें ज़्यादा नहीं है, इसकी भी एक छोटी सी ट्रिक है, उसको आपको याद करेंगे तो ठीक रहेंगे। उसरा निका चस या चूस जो मर्जी लगा सकते हैं आप, ठीक है। क्या है? उसरा निका चूस, उसरा निका चूस, उसरा निका चूस, उसरा निका चूस, उसरा निका चूस। आप 5-7 बार 10 बार बोलेंगे ना तो ये याद हो जाएगा आपको, ठीक है। उसरा निका चूस, उसरा निका चूस। और राष्ट्रपति की थी ना पकानी कोका दुया दशम, उससे आपको ऐसे याद रहेगा, ठीक है। देखते हैं, देखो यहाँ पे है, और देख लेते हैं, दिख रहा है ना? सही दिख रहा है भाई, ठीक है। देखिए 63, 64, 65, 66, 67, 68 और 69, ठीक है। ये हमारे हो गए। सबसे पहले देखते हैं, थोड़ी सी ना बात नहीं बन रही इसकी, यहाँ टांग लेगा इसको ना, यहाँ ठीक नहीं रहेगा। एक सेकेंड वही होल्ड कीजिएगा। चलो अब ठीक है, ठीक है भाई। देखिएगा, सबसे पहले ऊ से उपराष्ट्रपति का पद है हमारा, ठीक है। क्या है? उपराष्ट्रपति साहब का पद 63 में, आर्टिकल 63, ठीक है। 63 में क्या है? उसे उपराष्ट्रपति, यानी उपराष्ट्रपति का पद है हमारा, ठीक है। क्या है? उपराष्ट्रपति का पद है। ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से ये लिया गया है, ठीक है। और ये जो पद है ना, ये एक पद ऐसा है, ये अवैतनिक पद है। अवैतनिक, ठीक है। देखिए, उपराष्ट्रपति का पद है। वैसे तो एक आप समझ सकते हो कि वैसे उपराष्ट्रपति का पद मेनली होता क्यों है, पता है? देखिए, हमारे देश राष्ट्रपति साहब हैं जो बहुत मतलब कि सबसे मेन है हमारे देश के, ठीक है। फर्स्ट पर्सन ऑफ हमारे मतलब देश के हैं, ठीक है। फर्स्ट नागरिक उनको चुना जाता है, हमारे देश उनको माना जाता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति, वो एक इतनी महत्वपूर्ण कड़ी है ना, राष्ट्रपति साहब हमारे देश के लिए, हमारे देश का
यानी कि राजा कहते थे ना पहले टाइम पे, तो वो हमारे देश के राजा एक तरह के। इसीलिए उनके मामले में कभी भी हम जो है मतलब एक रिस्क नहीं लेते, ठीक है। इनको एक कैसे मान सकते हैं हम, जैसे आपने एक वो देखा हो, सुना होगा, मतलब आप रोज़मर्रा की जीवन में देख सकते हैं, जैसे गाड़ी होती है ना, गाड़ी होती है, तो गाड़ी के सभी पहिए से अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे से काम कर रहे हैं, और हम ये चाहते भी अच्छे से काम करें, ठीक है। लेकिन आप अपनी सेफ्टी के लिए उसमें एक स्टेपनी रखते हैं ना, उसमें एक स्टेपनी रखते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि सपोज किसी भी टाइम, किसी भी वक्त कुछ भी अगर हमारे जो है ऊंच नीच किसी प्रकार की हो जाए, ठीक है, ताकि वो स्टेपनी काम आ सके। तो ये भी मतलब उस तरह का है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब समझ सकते हो आप कि वैसे कोई काम नहीं है उपराष्ट्रपति साहब का। संविधान में भी तो मतलब उसमें सॉरी ये इसमें तो है, लेकिन मतलब मेनली जो इसका जो पद है, जो इसलिए बनाया गया है कि भाई राष्ट्रपति साहब का जो पद है उसको किसी टाइम किसी मान लो कुछ कोई ऐसी घटना घट जाए, कोई ऐसी घटना घट जाए, तो उस वक्त हमारे उपराष्ट्रपति साहब क्या करेंगे, तुरंत जो उनका जो है राष्ट्रपति साहब का पद संभाल लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? राष्ट्रपति साहब का पद संभाल लेंगे। तो ये भी एक जो क्या है, राष्ट्रपति साहब की टिप्पणी के समान है उपराष्ट्रपति का पद। उस उपराष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति भी हमारे बहुत मतलब एक माननीय है, ठीक है। देखिएगा, ठीक है। उसे हो गया। स से होता है सभापति, आर्टिकल 64। स से सभापति, सभापति। अब आपको एक चीज़ पता है कि सॉरी भाई थोड़ा सा जुकाम, देखो कि हमारे क्या है, दो है, एक लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, दो है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, जो मतलब हेड होता है उसका, ठीक है, सुनवाई करता है, जो बोलता है। अब जो उसमें कभी देखना सुपरवाइज होती है, उसमें वो करता है ना मतलब बोलता रहता है कुछ कुछ, ठीक है, उनको शांत कराता है। जो मतलब थोड़ा ज़्यादा बोल रहे हैं, कम बोल रहे हैं, उनको भी किसको क्या बोलना है, किसको नहीं बोलना है, किसको कितना टाइम देना है, तो वो सब कौन डिसाइड करेगा। लोकसभा में जो बोलता है वो कौन होता है? अध्यक्ष होता है वहाँ का, ठीक है, अध्यक्ष। जो राज्यसभा में होता है ना, वो होता है सभापति। कौन होता है? सभापति। और ये सभापति किसको बनाया जाता है? ये उपराष्ट्रपति साहब को बनाया जाता है। क्यों? देखो, उपराष्ट्रपति का पद दे दिया, उपराष्ट्रपति साहब हो गए। अब देखो, वैसे कोई काम नहीं है उपराष्ट्रपति साहब का, मतलब वर्क के तौर पर देखें तो, ठीक है, लेकिन फिर इनको क्या किया, राज्यसभा का सभापति बना दिया। जैसे लोकसभा में अध्यक्ष है, वैसे ही राज्यसभा में कौन है? सभापति है, ठीक है। इसके नीचे कौन होता है? सभापति के नीचे उपसभापति होता है, उपसभापति। देखो, सपोज कीजिए किसी भी वक्त राष्ट्रपति का पद मान लो खाली हो गया कुछ समय के लिए, ठीक है, या बीमार पड़ जाए या कुछ कहीं और कुछ काम पड़ जाए, तो वहाँ का वो पद जैसे खाली होगा, वो पद कौन संभाल लेंगे? हमारे उपराष्ट्रपति साहब। तो सभापति का पद खाली हो जाएगा, ठीक है, सभापति का पद खाली हो जाएगा। उस वक्त सभापति का कार्य कौन करेगा? उपसभापति। जैसे राष्ट्रपति का पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति ने काम किया, तो सभापति का पद खाली होने पर उपसभापति उसका कार्यभार संभाल लेंगे। और ये इतने मतलब इम्पोर्टेंट नहीं, मतलब इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि भाई ये भरने जरूरी है, ये खाली भी रह सकते हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति भी और ये भी, ठीक है। क्या क्या काम होता है उपसभापति का? ठीक है, सभापति बनेंगे। और एक बात देखिए, सभापति क्या, सभापति से जब मान लीजिए सभापति तो है ही, राष्ट्रपति बन जाते हैं ये, सपोज मान लीजिए कुछ कारण हो गया, यहाँ से चले गए भाई, यहाँ से तो खाली हो गया ना, इनका जो है
कार्यभार कौन संभाल लेगा? उपसभापति। अब जो लोकसभा के सभापति थे यानी उपराष्ट्रपति, वो राष्ट्रपति बन जाते हैं। ठीक है, कौन सी रहा? कार्यवाहक राष्ट्रपति। ठीक है, कैसे? कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो उस दौरान उनकी सुविधाएं भी सभी की सभी राष्ट्रपति वाली हो जाएंगी। ठीक है, राष्ट्रपति वाली हर एक चीज़, हर एक सुविधा उनको राष्ट्रपति वाली हो जाएंगी, सिर्फ निजी तौर पर छोड़कर। ठीक है, निजी छोड़कर सभी सुविधाएं कैसी हो जाएंगी? राष्ट्रपति की। और वो सैलरी भी राष्ट्रपति वाली लेंगे उस दौरान। कब? जब तक वो राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेंगे तो राष्ट्रपति वाली सैलरी लेंगे, जब वो सभापति के तौर पर कार्य करेंगे तो वो सभापति वाली सैलरी लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। ये आप ये सोचना, जहाँ जितने दिन तक काम किया वहाँ उतने दिन तक सैलरी मिलेगी इनको। मतलब अगर वो सभापति, मतलब सभापति तो है ही है, उपराष्ट्रपति हैं, तो उनको सभापति वाली सैलरी मिलेगी। अगर वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाते हैं, जितने दिन वो राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति रहेंगे उतने दिन तक, उतने समय तक उनको जो है सैलरी मिलती रहेगी। किस वाली? राष्ट्रपति साहब वाली। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने पर सुविधाएं राष्ट्रपति वाली। ठीक है, आफ्टर कार्यवाहक राष्ट्रपति पर सुविधाएं सेम। कार्यवाहक राष्ट्रपति की सुविधाएं भी सेम हो जाएंगी। ठीक है, क्या हो जाएंगी? सुविधाएं भी सेम हो जाएंगी, यानी राष्ट्रपति वाली सेम सुविधाएं उनकी हो जाएंगी। ठीक है भाई, देखिए 65 है राष्ट्रपति यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति। सॉरी, ये नीचे वाली पे लिखनी थी भाई। चलिए यहाँ से कर देंगे। तो क्या है? कार्यवाहक राष्ट्रपति। एक मिनट, हाँ, रा से है राष्ट्रपति, यानी कौन से राष्ट्रपति? कार्यवाहक। ठीक है, तो इनको ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने पर सुविधाएं कैसी हो जाएंगी? सेम हो जाएंगी, यानी राष्ट्रपति वाली। यहाँ से ये भाई थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति जब उपराष्ट्रपति साहब बनेंगे तो उनकी सुविधाएं सेम राष्ट्रपति साहब वाली कर दी जाएंगी। ठीक है, और सैलरी भी प्लस वेतन भत्ते, हर एक चीज़ उनको जो है कौन सी मिलेगी? राष्ट्रपति साहब वाली। इसमें वेतन प्लस भत्ते। ठीक है, वेतन भत्ते सब जो है राष्ट्रपति वाली मिलेंगे। ठीक है, बाकी ये हमने जान ही लिया। जैसे ही जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति सभापति कार्यवाहक राष्ट्रपति वो बनेंगे तो वेतन भत्ते सुविधाएं सब राष्ट्रपति वाली हो जाएंगी। यहाँ से ये पद खाली होने पर उप सभापति इस पद को ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, फिर उप सभापति को सैलरी कौन सी मिलेगी? सभापति वाली। ठीक है, और इनका पद जो है क्या रहेगा? खाली रहेगा। ठीक है, अब एक बात बताइए आप, 3 हमारा हो गया। ठीक है, उसे उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है, स से यानी सभापति का पद। ठीक है, र से क्या कहते हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति। ठीक है, अब देखते हैं नीचे। एक राष्ट्रपति का जब हमने पढ़ा था तो उसमें क्या था? एक निर्वाचन मंडल था। नी है निर्वाचक मंडल। ठीक है, क्या था? निर्वाचक मंडल था एक। अब देखो, इनके निर्वाचक मंडल जो होगा, निर्वाचन मंडल होगा जो इनका, उसमें कौन कौन आएगा? देखिए, उसमें आएगा राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा आएगी, लोकसभा आएगी, प्लस दोनों के
क्या था, राज्यसभा लोकसभा तो आएगी, प्लस मनोनीत सदस्य। देखिए मनोनीत सदस्य। अब आप देखो मनोनीत सदस्य जो थे वो राष्ट्रपति साहब में वाले में वोट नहीं करते थे, वोटिंग नहीं थी उनकी। यहाँ पर क्या करेंगे, मतलब लोकसभा आएगी, राज्यसभा आएगी, और इनके द्वारा जो सदस्य चुने गए थे मनोनीत सदस्य एंग्लो इंडियन, वो भी आएंगे। ठीक है, वो भी क्या करेंगे, वोट करेंगे। एक विधानसभा वोट नहीं करेगी। ठीक है, क्या विधानसभा वोट इसमें नहीं करेगी, और विधान परिषद का तो मतलब ही नहीं है फिर। ठीक है, क्योंकि विधान परिषद का तो राष्ट्रपति भी नहीं था, उपराष्ट्रपति में तो उनका मतलब ही नहीं। ठीक है, और इनकी कौन सी पद्धति होती है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति, जो मतलब उसमें थी राष्ट्रपति में। एकल संक्रमणीय अनुपातिक। ठीक है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली पद्धति। ठीक है, मनोनीत सदस्य होंगे, राष्ट्रपति, राज्यसभा होगी, लोकसभा होगी। ठीक है, अब आप एक चीज बताइए। ठीक है, आप जो है एक चीज बताइए, ये दोनों हो गए। मनोनीत सदस्य कितने थे, लोकसभा के लोकसभा के 2 और राज्यसभा के 12, 2 + 12 लिख देते हैं। ठीक है, 2 + 12। 1 मिनट भाई। देखिएगा भाई। ठीक है, ये क्या है, लोग इस निर्वाचन या निर्वाचक मंडल कह सकते हैं, निर्वाचन। ठीक है, अब एक बात देखिए, जो ये सब चीज किसमें थी, लोकसभा, राज्यसभा, मनोनीत सदस्य, और ये राष्ट्रपति साहब पर जब क्या करना था, महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करनी थी, उस वक्त ये सभी सदस्य थे, ये सभी थे। लोकसभा थी, राज्यसभा थी, मनोनीत सदस्य थे, विधानसभा नहीं थी। तो ये कह सकते हैं जो निर्वाचक, जो मतलब मंडल संसद के सदस्य हैं, जो राष्ट्रपति के महाभियोग में शामिल थे, जितने थे, वो सेम राष्ट्रपति का चुनाव में होंगे। ठीक है, राष्ट्रपति का मतलब उनको निर्वाचन करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इनके, वो देख लेते हैं। अब क्या था, थोड़ा योग्यता इसी के अंदर है, कोई अलग से नहीं है। ठीक है, योग्यता आपको पता ही है, 35 वर्ष आयु। ठीक है, वही है सेम, 35 वर्ष आयु, और क्या, भारत का नागरिक, और क्या होता, यानी 35 वर्ष से कम आयु ना हो, भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो। ठीक है, पागल, दिवालिया, और क्या, और एक और था प्रस्तावक और अनुमोदक, है ना। इसमें मांगा गया है 20 + 20, यानी 20 तो प्रस्तावक हो और 20 अनुमोदक हो। यानी अब देखो, उपराष्ट्रपति में भी ऐसे तो लाइन लग जाएगी नहीं, 45 साल होगा, पागल दिवालिया नहीं हो। ठीक है, ऐसे भी लाइन लग जाएगी, भारत का नागरिक हो। तो क्या किया, 20 प्रस्तावक, यानी कि 20 सांसद आएंगे और एक लिस्ट बना के अपनी, भाई हम 20 सांसद हैं, हम इस बंदे को उपराष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, ये लो जी। ठीक है, फिर क्या करेगा, फिर दूसरे आएंगे, उसको बोलते हैं प्रस्तावक। प्रस्ताव रखा उन्होंने कि हम इनको बनाना चाहते हैं। ठीक है, 20 सांसद, इधर से 20 सांसद फिर आएंगे, भाई हम इसका, भाई फिर निर्वाचन जो इलेक्शन कमीशन है वो क्या कहेगा, भाई कोई और भी जानता है ना इन्हें, अगर आप 20 ही जानते हो सिर्फ। फिर 20 इधर से और आएंगे, यानी अनुमोदक करेंगे, उनका अप्रूवल करेंगे, हाँ जी हाँ हम भी जानते हैं इनको। ठीक है, हम भी इनको बनाना चाहते हैं।
ठीक है, 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक, तो 40 सांसद जिसको जानते हो आप समझ सकते हो, ठीक है। तो वो बंदा नॉर्मल तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये है क्या है, योग्यताएं, ठीक है। ये क्या होगी हमारी योग्यता इसकी, और ये इसी के अंदर है सभी, ठीक है, आर्टिकल 66 के अंदर, ठीक है। भाई थोड़ा सा है ना जुकाम है, ठीक है। देखो इसमें और क्या था, देखिए इसमें एक था कि आपको जो है न्यूनतम कोटा था ना एक, उसमें था राष्ट्रपति साहब के, इसमें भी न्यूनतम कोटा होता है एक, ठीक है। न्यूनतम कोटा होता है क्या, 1/6, 1/6, 1/6 होता है। यानी कि अगर आप 1/6 वोट नहीं लेते हैं तो आपकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी, ठीक है। 1/6 अन्यथा जमानत जब्त, आगे लिख लेते हैं ना, अन्यथा जमानत, यहाँ लिख देता हूँ 1/6 अन्यथा जमानत जब्त, है ना। और पता क्या बात है, जमानत जब्त में है ना जो है मूल्य हानि नहीं होती कभी भी, मतलब पैसे की हानि नहीं होती यार। 10 20 50 हज़ार रुपये उनके लिए क्या है, ठीक है। इतने तो आम लोगों को भी सर 5 करोड़ रुपया डायदा बहुत से रेशियो में। तो ये तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति साहब की इलेक्शन है, ठीक है, चुनाव है, यानी मतलब निर्वाचन है। तो इसमें होता है क्या कहते हैं, प्रतिष्ठा की हानि होती है। क्या, प्रतिष्ठा की हानि, यानी कि मान सम्मान की एक बात होती है। क्या होता है, प्रतिष्ठा हानि, प्रतिष्ठा हानि, ठीक है। क्या होता है, प्रतिष्ठा की हानि होती है, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। वरना जमानत राशि के इनके लिए क्या मायने रखती है इतनी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 67 है कार्यकाल। क्या है, 67 में कहा गया है कार्यकाल, पढ़ रहे हैं ना आप, कहाँ से 67 यानी कार्यकाल। कार्यकाल कितना होता है उपराष्ट्रपति साहब का, 5 वर्ष। देखिए 5 वर्ष होता है। सपोज कीजिए उपराष्ट्रपति साहब मान लीजिए कोई दिक्कत हो जाए, ठीक है, या इस्तीफा दे दे, ठीक है, कुछ भी हो जाए, तो क्या होगा, जो नेक्स्ट उपराष्ट्रपति साहब आएंगे उनका कार्यकाल वो बचे हुए को करने के लिए नहीं आएंगे, वो पूरा 5 वर्ष का होगा उनका। मान लीजिए 4 वर्ष में ये पद से हट जाते हैं, ठीक है, पद से हट जाते हैं, या कोई भी ऐसा होता है कि पद खाली हो जाता है, तो उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट जो उपराष्ट्रपति साहब आएंगे वो भी क्या होंगे, कार्यकाल उनका 5 वर्ष का होगा, ना कि वो बचा हुआ 1 वर्ष पूरा करेंगे। 5 वर्ष पूर्ण उनमें, ठीक है, वो 5 वर्ष के लिए आएंगे, पूर्ण करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है 60, अब इसको मिटा देते हैं भाई एक बार, है ना, देख लियो, देखिए हटाना पड़ेगा भाई। अब देखते हैं क्या था, 68 आ गया, आर्टिकल 68। आर्टिकल 68 क्या कहता है, चुनाव समय, चुनाव समय, ठीक है। चुनाव समय का मतलब क्या होता है, देखिए, मतलब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति साहब का पद मान लीजिए खाली हो जाता है, ठीक है, पद खाली हो गया,
किसी कारण से बस या कुछ भी, ठीक है, कोई ऐसी परिस्थिति आई, पद खाली हो जाता है। उसके बाद क्या होगी, राष्ट्रपति साहब का जब पद खाली हुआ था, जब राष्ट्रपति साहब का पद खाली हुआ था तो क्या था उसमें कि भाई 6 महीने के अंदर अंदर आपको जो है दूसरे राष्ट्रपति लाने ही हैं, ठीक है। यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको उनको निर्वाचित करना ही करना है, किसी न किसी को इलेक्शन चुनाव करवानी ही करवानी है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, चुनाव का समय अगर खाली हो जाता है तो यथाशीघ्र संभव, क्या कहा गया है, यथाशीघ्र संभव, क्या, यथाशीघ्र संभव। यथाशीघ्र संभव का मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि 6 महीने के अंदर करवाए, क्या, कि ज़रूरी नहीं है कि 6 महीने के अंदर करवाए, लेकिन भाई जल्दी जल्दी करवा लेंगे, ठीक है भाई, बहुत जल्द हम जो है प्रयास करेंगे, यथाशीघ्र संभव यानी कि बहुत जल्दी करवाने का प्रयास करेंगे भाई। जैसे इन्होंने क्या देख रहा है भाई, अरे ये काम कर रहा था ना, फिर उनका जी चलो मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी हो जाए, है ना भाई, कोशिश करेंगे जल्दी ही जल्दी काम बन जाए, जल्दी जल्दी काम हो जाए, ठीक है। तो उसको क्या कहा गया, यथाशीघ्र संभव, ठीक है, जितना जल्दी हो सके मतलब संभव करवाओ, यथाशीघ्र संभव काम को पूर्ण करवाइए, ठीक है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि भाई क्या, भाई जो है 6 महीने के अंदर करवाया जाए, ठीक है, हो गया। इसके बाद आता है शपथ, 69 में आता है स से शपथ। शपथ तो आपको पता ही है, राष्ट्रपति साहब को शपथ कौन दिलवाते हैं, हमारे राष्ट्रपति साहब दिलवाते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति की मतलब एब्सेंस में कौन दिलवाएंगे, CGI दिलवाएंगे, ठीक है। शपथ कौन दिलवाएंगे, राष्ट्रपति, ठीक है। और इनकी एब्सेंस में या CGI, ठीक है, एब्सेंस में, ऐसे नहीं भाई राष्ट्रपति साहब बैठे हैं तो CGI दिलवाने लग गए ना, इनकी एब्सेंस में, ठीक है। देखो इसके बाद एक चीज़ होता है क्या, राष्ट्रपति साहब में हमने पढ़ी थी भाई, एक वो पढ़ा था कि महाभियोग, है ना, पढ़ा था ना। महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया है जो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति साहब के लिए लगाई जाती है, लेकिन जो हमारे देश में उच्च पदों पर जो प्रतिष्ठित है, ठीक है, उच्च प्रतिष्ठित पदों पर आसीन है बहुत से लोग, जो लोग हैं उनके लिए मतलब ऐसा शब्द नहीं है, लेकिन कार्यवाही यही होगी महाभियोग वाली, ठीक है। देखो क्या था कार्य, देखिए लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा 2 है। अब आप एक बात बताइए, उपराष्ट्रपति किसके जो है मतलब कौन से सदन में काम करते थे, ये तो संसद है ना, संसद है, संसद के ये क्या है, ये 2 कमरे हैं बस, एक कमरे में कौन बैठता है, लोकसभा, एक कमरे में राज्यसभा, ठीक है। इसमें कितने 545, इसमें कितने 245 समथिंग, ठीक है, 245। मतलब राष्ट्रपति साहब किस में काम करते हैं, कहाँ के सभापति थे, वो यहीं के थे ना, यहीं के सभापति है वो तो। अब एक बात बताओ, वो तो यहाँ के सभापति है, ठीक है। देखो पहले राष्ट्रपति साहब जो थे उन पर जब महाभियोग लगाया गया था, ठीक है, तो उन पे क्या था, कोई भी सदन जो है क्या कर सकता था, सबसे पहले मतलब प्रक्रिया शुरुआत करनी थी, प्रक्रिया की शुरुआत करनी थी, ठीक है। तो कैसे की थी, चाहे इसमें से कोई भी कर सकता था, ठीक है ना भाई, क्या कोई भी कर सकता था, लेकिन इसमें जो है उपराष्ट्रपति साहब में क्या होगा, राज्यसभा ही करेगी सिर्फ, क्यों, क्योंकि लोकसभा में थोड़ी बैठते हैं उपराष्ट्रपति, वो तो सभापति है ना, वो तो राज्यसभा में बैठते हैं सिर्फ, ठीक है।
और राज्यसभा वालों को ही पता होगा कि सभापति जो है, सभापति हमारे उपराष्ट्रपति साहब क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं भाई, किस वजह से जो है इनके खिलाफ महाभियोग वो लगाना चाहिए। और राज्यसभा लोकसभा को तो इनको पता भी नहीं होगा भाई क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मानते बात, क्योंकि वो तो यहाँ पे जो लोग बैठते हैं 245 इनको ही पता होगा ना। तो इसमें लेके आएंगे। और सबसे पहले क्या होगा, मतलब प्रक्रिया शुरुआत, प्रक्रिया यानी कितने से होगी, 1/4 से, कितने किससे, प्रक्रिया शुरू, यानी कि सबसे पहले लेके आना, ठीक है, क्या लेके आना, ठीक है, कहाँ से लेके आना, प्रक्रिया मतलब प्रक्रिया शुरुआत यानी स्टार्ट कर देंगे कितने से, जब 1/3 1/4 पास कर देंगे यानी 25%, ठीक है, 1/4 या 25% क्या कर देंगे, जब लोग सहमत होंगे, हाँ भाई राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो हमारे जो है सभापति साहब वो कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे आपत्ति है या फिर इनके खिलाफ जो है हमें महाभियोग, इसको इंग्लिश में इम्पीचमेंट कहते हैं, ठीक है, ये लाना चाहिए। ये पारित कितने से होना चाहिए, 2/3 से पारित, ठीक है, 2/3 से क्या होना चाहिए, पारित ये होना चाहिए। जैसे ही ये 2/3 से क्या हो जाता है, पारित हो जाता है, ठीक है, 2/3 से मान लीजिए राज्यसभा क्या लेके आई, महाभियोग लेके आई सभापति के खिलाफ यानी उपराष्ट्रपति के खिलाफ, प्रक्रिया शुरुआत करती 25% से पास कर दिया, ठीक है, और 2/3 से भी मान लो पास कर दिया यानी 66%, ठीक है, इससे भी पास कर दिया, तो क्या होगा, लोकसभा से ना राज्यसभा से लोकसभा भेज देंगे और 14 दिन पहले किसको बता देंगे, उपराष्ट्रपति साहब को। जैसे राष्ट्रपति साहब वाले ने बताया था, अगर ये पास करता है तो इसमें भेजेगा, ये पास करता है तो इसमें भेजेगा, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा से लोकसभा ही जो है पारित किया गया प्रस्ताव भेजा जाएगा, ठीक है, कहाँ से, राज्यसभा से लोकसभा ही, और 14 दिन पहले सूचना किसको दे दी जाएगी, उपराष्ट्रपति साहब को, ठीक है। वो फिर क्या करेंगे, या तो वो अगर इतने वो मतलब सक्षम है बोलने में कि जो जाके अपनी बात अच्छे से रख सकते हैं, ठीक है, अपना पक्ष अच्छे से रख सकते हैं, तो वो खुद जाएंगे, नहीं तो फिर वो क्या करेंगे, अपने किसी प्रतिनिधि को वहाँ पर भेजेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, प्रतिनिधि को भेजेंगे। और यहाँ से भी पारित कितने से ही होना चाहिए, 2/3 से, और उनको फिर मतलब हटा दिया जाता है। और इसको जो है महाभियोग तो सिर्फ वर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूशन में किसके लिए है, राष्ट्रपति साहब के लिए, इसको बोला जाता है संसद की कार्रवाई, संसद की कार्यवाही, संसद की कार्यवाही, ठीक है। लेकिन ये प्रक्रिया है किसके जैसी, सेम महाभियोग जैसी, महाभियोग, ठीक है, महाभियोग जैसी है, ठीक है भाई। तो देखिए एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लिया जाए, ऊ से यानी उसरानी का चूस यानी उपराष्ट्रपति का पद है, कहाँ से लिए गए, यूएसए से लिया गया है, ठीक है। स से सभापति होगी किसके, राज्यसभा के। रा से राष्ट्रपति यानी कैसे, कार्यवाहक राष्ट्रपति, ठीक है। नी से निर्वाचन उनका होगा, कोई एक निर्वाचन मंडल हमने जो है पूरा पढ़ा। क से कार्यकाल यानी 5 वर्ष का कार्यकाल होगा उनका। च से चूस यानी चुनाव समय, ठीक है, यानी कि जरूरी नहीं है कि भाई या क्या यूज किया गया, यथाशीघ्र संभव, ठीक है, जितना जल्दी हो सके करवा लेंगे, 6 मतलब जरूरी नहीं है कि 6 महीने के अंदर करो। स्व से शपथ, ठीक है। उसके बाद जो है मतलब यहाँ तक ही है उपराष्ट्रपति का जो है, उसके बाद ये
महाभियोग जो हटाने की जो प्रक्रिया है वो महाभियोग जैसी है, जिसको बोलते हैं संसद की कार्यवाही। ठीक है, महाभियोग वर्ड सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति साहब के लिए यूज़ किया जाता है, और यही प्रक्रिया जैसे मतलब यूज़ की जाती है हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ठीक है, CJI है या और भी जज है सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जो मतलब वो है हाई कोर्ट चीफ जस्टिस है, ठीक है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, उनके लिए, हाई कोर्ट के जज के लिए और सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए, और जो बड़े बड़े पद है ना उनके लिए कौन सा वर्ड है, संसद की कार्यवाही या महाभियोग के जैसी प्रक्रिया। ये तो उनके लिए संसद की कार्यवाही, लेकिन महाभियोग के जैसी प्रक्रिया वो, ठीक है, महाभियोग के जैसी प्रक्रिया है। ठीक है भाई, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। इससे आगे का नेक्स्ट क्लास में वीडियो से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद।